आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है समाचार ध्वनि चित्र। इस अंक में 72वां वन महोत्सव और रांची में विकास योजनाओं का शिलान्यास। झारखंड समेत पूरे देश में 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोगों के लिए सरकारी केंद्रों पर निःशुल्क टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। सभी श्रोताओं से अपील है कि कोविड रोधी टीका जरूर लगवाएं। कोरोना महामारी के प्रति कोई भी लापरवाही न बरतें। जब तक आवश्यक न हो घर से बाहर न निकलें और 3 आसान उपायों का पालन करें। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो इस वादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। राज्य के वन, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन विभाग की ओर से पिछले दिनों राज्य भर में वन महोत्सव का आयोजन किया गया। मुख्य कार्यक्रम रांची जिले के अनगढ़ा प्रखंड के अंतर्गत गांधी ग्राम में आयोजित हुआ, जिसमें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने गेतलसूद डैम के किनारे बड़ी संख्या में पौधरोपण किया। कार्यक्रम की शुरुआत संगीतमय पर्यावरण जागरूकता गीत से की गयी। सृष्टि का अभिमान है ये पेड़ नहीं ये प्राण है, सृष्टि का अभिमान है ये पेड़ नहीं ये प्राण है। आओ इनको प्यार करें, धरती का श्रृंगार करें, प्रदूषण को जो दूर भगा कर देता हमको प्राण है, ये पेड़ नहीं ये प्राण है। आओ हम सब पेड़ लगाएं, मिलकर के सब पेड़ बचाएं, मिलकर के सब पेड़ बचाएं, जिम्मेदारी निभाने का यही सच्चा प्रमाण है, ये पेड़ नहीं ये प्राण है। झारखंड वन विभाग द्वारा 2021 में सभी 24 जिलों में 1 करोड़ 65 लाख वृक्षारोपण का लक्ष्य है। आप भी अपने और अपने संतानों के लिए पेड़ लगाएं और जिम्मेदारी निभाएं। वन महोत्सव कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि हमारे पूर्वजों ने हम सभी के लिए प्रकृति का अमूल्य उपहार छोड़ा है, जिसे बचाकर रखना हम सबकी जिम्मेवारी है। वन महोत्सव का दिन मुकर्रर करते हुए वनों को, पेड़ों को संरक्षित करने का एक संकल्प दिवस। झारखंड प्रदेश, हमारे झारखंड के नाम में ही जल, जंगल, जमीन की झलक हम देख सकते हैं, समझ सकते हैं, और यही वजह है शायद इस राज्य का झारखंड नाम रखा गया है। और आदिवासी बहुल ये राज्य है और हमें लगता है कि वनों की महत्व को समझाने की बहुत ज्यादा आवश्यकता नहीं, लेकिन आज के दिन में ये एक चिंता का विषय जरूर बना है। जैसे जैसे विकास की सीढ़ियां हम आगे बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे हम कहीं न कहीं अपने साथ साथ विनाश को भी न्योता दे रहे हैं। आज पेड़ लगाने का संकल्प लेने के लिए हम लोग यहाँ एकत्रित हुए, लेकिन साथ साथ में यहाँ पर विकास के नाम पर बड़े बड़े कंक्रीटों का भी जंगल बनने की तैयारी हो रही है। ईंटा, गिट्टी, सीमेंट, छड़ का जंगल भी अब बड़ी तेजी से बढ़ रहा है। अगर इसको संतुलन नहीं बनाया गया तो कहीं न कहीं इसका खामियाजा हम सभी मनुष्यों को भुगतना पड़ेगा। आज इसका परिणाम आप देख रहे हैं, पूरा दुनिया ग्लोबल वार्मिंग से ग्रसित है, नई नई महामारियां आ रही हैं, जिंदा नदी सूख जा रहा है, रेगिस्तान में बाढ़ आ रहा है, जंगलों में आग लग रहे हैं, बर्फ के पहाड़ गल रहे हैं, अनेकों ऐसी घटनाएं। ये संकेत अच्छा नहीं है हम मानव जीवन के लिए। आज प्रकृति के साथ छेड़छाड़ हमें बहुत भारी पड़ सकता है। विकास के नाम पर कहीं बड़े बड़े खदानें खोदी जा रही हैं, कहीं पहाड़ काटे जा रहे हैं,
कहीं जंगल उजाड़े जा रहे हैं, चाहे वो सड़क चौड़ीकरण के नाम पर हो, चाहे बड़ी बड़ी उद्योग लगाने के नाम पर हो, चाहे आधारभूत संरचनाओं को बेहतर करने की बात हो। और आज पूरा देश में ग्लोबल वार्मिंग की चर्चाएं हो रही हैं, गोष्ठियां आयोजित हो रही हैं, बड़े बड़े सेमिनार्स हो रहे हैं, लेकिन परिणाम उसके अनुरूप अभी भी बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता। हाँ, ये बात सही है कि झारखंड जैसे प्रदेश में हमारे पूर्वजों ने जो संपत्ति छोड़ी है इस राज्य में, जल जंगल जमीन के रूप में, इन सब का अगर हम सही प्रबंधन ना करें तो भी हमारे लिए बहुत नुकसान है। अगर ये हमें जीवन जीने का आधार हमारे लिए है तो ये समझ लीजिए यही कल हमारा जीवन छीनने का भी एक कारण बन सकता है। रांची शहर में कई बड़े बड़े तालाब हैं, डैम है, चाहे वो हटिया डैम हो, गेतलसूर डैम हो, कांके डैम हो, पतरातू डैम हो, अनेकों ऐसे, लेकिन आप देखेंगे सब डैम के इर्द गिर्द लोगों ने ईटा गिट्टी पत्थर के जंगले बनाने प्रारंभ कर दिए और नतीजा क्या होगा? कल ये तालाबें सूख जाएंगी, नदियां सूख जाएंगी, फिर पीने का पानी के लिए हम लोग भटकते फिरेंगे। ये डैम नहीं है, ये तालाब नहीं है, बल्कि समझिए ये आपका एक ऐसा बर्तन है जैसे घर में आप घड़ा में पानी रखते हैं। ये एक प्राकृतिक घड़ा है जो आपके लिए पानी संरक्षित करके रखा है। अगर यहां से पानी चला गया तो फिर आप अंदाजा लगा सकते हैं मानव जीवन का सृजन हमेशा पानी के इर्द गिर्द ही हुआ है और पानी एक ऐसा साधन है जो विकास के मार्ग को भी प्रशस्त करता है। जल जंगल जमीन ये एक ऐसी चीजें हैं जो हमें कई युगों तक हमें संभाल सकता है, लेकिन अगर हम लोगों ने इसका ध्यान नहीं दिया तो चंद वर्षों में ही इसका बुरा परिणाम भी हमें दिखने को मिलेगा। इसलिए व्यक्तिगत रूप से सभी लोगों को इस बात का संकल्प लेना चाहिए कि हम सिर्फ एक मिशन मोड में ही नहीं बल्कि व्यक्तिगत रूप में भी घरों में भी अपने पेड़ों को लगाएं। राज्य के नगर विकास और आवास विभाग द्वारा कल राजधानी रांची में 84 करोड़ रुपए की विकास योजनाओं का शिलान्यास किया गया। रांची के जयपाल सिंह स्टेडियम में आयोजित शिलान्यास समारोह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि किसी भी राज्य की छवि उसकी राजधानी की सुविधाओं से तय की जाती है, इसलिए रांची शहर को सुंदर बनाना हम सबकी जिम्मेवारी है। रांची शहर सिर्फ रांची ही नहीं बल्कि झारखंड की राजधानी भी है। सरकारी योजनाओं से, सरकार के प्रोग्राम से बहुत कुछ नहीं बदला जा सकता जब तक हम आम नागरिक के रूप में लोगों को गली मोहल्ले के प्रति जिम्मेवार ना बनाएं। आज सबसे बड़ी चुनौती और उपलब्धि कहा जाए तो वो होगा हमारे बीच में जागरूकता का। हम रहना कैसा चाहते हैं, हम खाना कैसा खाना चाहते हैं। सबने तो सोच अच्छे रखते हैं, लेकिन आसपास चीजें अव्यवस्थित हो तो अपना प्रयास भी उसमें लगाना चाहिए, अपनी भूमिका भी अदा करनी चाहिए। शहर में बड़े पैमाने पे ग्रामीण क्षेत्र से लोग रोजगार की तलाश में पलायन करते हैं, ये बात सही है। गांव से ही पलायन नहीं करते बल्कि दूसरे राज्यों से भी लोग रांची शहर में आते हैं रोजगार की तलाश में, और ये सारी चीजें निरंतर चलती भी रहेंगी। इसके लिए कोई भी योजना छोटा वक्त अल्पकाल के लिए नहीं होना चाहिए बल्कि एक लंबे समय के लिए होना चाहिए, जिसका लाभ सिर्फ हमें ही नहीं बल्कि हमारी आने वाली पीढ़ी को भी मिले। आज विकास के पथ पर तो आगे बढ़ रहे हैं, पुल पुलिया नाली सड़क ऊंची ऊंची इमारतें तो बना रहे हैं। शहर को हम लोग धीरे धीरे कंक्रीट के जंगलों से घेर रहे हैं। पर्यावरण का क्या हालत है आप सबको मालूम है, और मैं हमेशा इस पक्ष में रहता हूं कि विकास का पैमाना पर्यावरण को नुकसान देकर के नहीं किया जाना चाहिए। आज से 25 साल 20 साल 30 साल पहले का वातावरण और आज का वातावरण में कितना फर्क है, इसलिए हमें उन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ना होगा। और सभी लोग, मैं तो यहां आप लोगों से आह्वान करना चाहूंगा, आप लोगों के माध्यम से पूरे रांची वासियों को, कि शहर का सौंदर्यीकरण में आप लोग भी अपना हिस्सेदारी दें। आज कई ऐसे गली कूचे हैं जहां 4 पहिया वाहन नहीं जा सकता। फायर ब्रिगेड की गाड़ी तो छोड़िए, एम्बुलेंस तो छोड़िए, छोटी छोटी गाड़ियां नहीं जाती। और ऐसा नहीं कि कोई गरीब मोहल्ले का ही ये समस्या हो,
शहर में भी संभ्रांत लोगों के इर्द गिर्द में भी इतना सकरा वातावरण है। हम तो चाहेंगे कि हर एक जमीन मालिक, चाहे वो सरकारी हो चाहे गैर सरकारी हो, जहां सड़कें सकरी हो, सभी लोग अपने अपने परिसर से 5-5 फीट का जमीन सरकार को दान करे, तो निश्चित रूप से पूरे शहर में एक अलग तरीके के विकास के पैमाने खींचे जा सकते हैं। सभी कोई, फिर देखिए क्या चीज नहीं बनता। आज शहर को हरा भरा भी बनाना बहुत जरूरी है। आज इसलिए हमने राज्य में बुके देने की परिपाटी समाप्त कर दी है। हमने राज्य में बुके के जगह एक पौधा देने का कार्यक्रम प्रारंभ किया। आज इसीलिए हम सब लोग इस संकल्प के साथ भी जाएं कि अपने वार्ड, अपने गली मोहल्ले में सिर्फ नाली सड़क ही नहीं कि वातावरण को भी स्वच्छ बनाने के लिए, हरा भरा करने का भी एक कार्यक्रम जो हम लोग प्रारंभ करने जा रहे हैं शहर में, उसमें भी आप लोग अपना भूमिका निभाएं। आज ये स्टेडियम का सौंदर्यीकरण और कई छोटे बड़े योजनाएं, इसलिए एक सस्टेनेबल व्यवस्था को स्थापित करने के लिए एक लंबी कार्य योजना बनाने का काम विभाग की तरफ से चल रहा है। शहर में पॉपुलेशन बढ़ रहा है, शहर में गाड़ियों की संख्या बढ़ रही है। हर शुरुआत में जब तक जन सहभागिता सुनिश्चित नहीं होगी, आगे काम करना बहुत कठिन होगा। आज एक वैश्विक महामारी से हम गुजर रहे हैं। इस विकट परिस्थिति में गरीब, गुरुआ, मजदूर लोग हतोत्साहित ना हो, इसके लिए हम लोगों ने लगातार प्रयास किया और इस संक्रमण में भी हम लोग बहुत संयम और धैर्य का परिचय हमारे झारखंड वासियों ने दिया है। शिलान्यास कार्यक्रम को रांची के विधायक सीपी सिंह और हटिया विधायक नवीन कुमार जायसवाल ने भी संबोधित किया। रांची शहर के विभिन्न क्षेत्रों में पथ, पुलिया सहित चौक चौराहों का सुंदरीकरण एवं जयपाल सिंह स्टेडियम का भी पुनरुद्धार इत्यादि कई योजनाओं का शिलान्यास माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों द्वारा संपन्न हुआ है। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा एक अच्छी पहल है कि एक साथ विभिन्न वार्डों के अंतर्गत योजनाओं का शिलान्यास संपन्न हो रहा है। चूंकि रांची राजधानी भी है और 2011 की जनसंख्या के अनुसार शहरी क्षेत्र में लगभग 23% जनता निवास करती है। आज भी ग्रामीण क्षेत्रों से रोजगार हेतु शहरों की ओर लोगों का पलायन हो रहा है। वैसी स्थिति में शहर का ठीक होना स्वाभाविक है। तो राजधानी को विशेष ध्यान रखते हुए और भी ज्यादा से ज्यादा राशि उपलब्ध कराने का, कष्ट करने का काम किया जाए। आज बड़ा ही खुशी का पल है कि कोरोना काल के बाद लगभग 18 महीने के बाद शहरी क्षेत्र में विकास की योजना का शिलान्यास हो रहा है और आने वाले समय में मुझे पूरा विश्वास है कि रांची राजधानी है और कोई भी बाहर से आते हैं तो यहाँ पर राजधानी का फर्स्ट इंप्रेशन कैसा हो, इसके लिए सभी नगर निगम, नगर विकास और सभी जनप्रतिनिधि का सामूहिक जिम्मेवारी है कि सुंदर स्वच्छ रांची हो। और यहाँ की जो मूलभूत समस्या है, चाहे ड्रेनेज की, चाहे सप्लाई वाटर की, चाहे रोड की, नाली की, सभी कामों को अभी माननीय मुख्यमंत्री जी हैं और सौभाग्य से ये विभाग भी उन्हीं के अंदर में है और आशा और उम्मीद है कि रांची शहर आने वाले समय में बहुत ही बेहतर ढंग से विकास की ओर आगे बढ़ेगा। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से समाचार ध्वनि चित्र का आज का संस्करण समाप्त हुआ। हर शनिवार ये कार्यक्रम रात्रि 7:45 बजे समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। संपादक अब्दुल हमीद, प्रस्तुतकर्ता अरविंद कुमार और प्रवक्ता पूनम किरकेट्टा।